नमस्कार, जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर या फिर 16 सितंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 सितंबर। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस यानी वर्ल्ड लिम्फोमा अवेयरनेस डे हर साल 15 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन लिम्फोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लिम्फोमा के विभिन्न रूपों से पीड़ित रोगियों और देखभाल करने वालों के सामने आने वाली विशेष भावनात्मक और मनोसामाजिक चुनौतियों के लिए समर्पित है। चलिए जानते हैं इस दिन के इतिहास को। विश्व लिम्फोमा दिवस 2002 में लिम्फोमा गठबंधन द्वारा शुरू किया गया था, जो ओंटारियो, कनाडा में स्थित 83 लिम्फोमा रोगी समूहों का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है, जिसका मिशन एक लिम्फोमा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर वैश्विक प्रभाव को सक्षम कर रहा है, जो स्थानीय परिवर्तन और साक्ष्य आधारित कार्य सुनिश्चित करता है। उनकी प्रमुख गतिविधियों में से एक विश्वसनीय वर्तमान जानकारी का केंद्रीकृत केंद्र और सदस्य संगठनों को संसाधनों, सर्वोत्तम प्रथाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद पुरस्कार, स्वामी दयानंद पुरस्कार, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार। गणतज्ञ आनंद कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, जो आईआईटी प्रवेश परीक्षा के लिए वंचित छात्रों को तैयार करते हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के रथ क्षेत्र में एक समारोह में हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी डीम्ड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री से यह पुरस्कार प्राप्त किया। शिक्षा के क्षेत्र में या गाय के कल्याण के लिए विशेष कार्य करने वाले लोगों को हर साल 10,000 रुपए नकद, एक कांस्य पदक, स्वामी ब्रह्मानंद की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में नेशनल इंजीनियर्स डे कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर या फिर 16 सितंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 सितंबर। भारत में हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्र के विकास में इंजीनियरों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन भारत के इंजीनियरिंग अग्रणी सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती का प्रतीक है। 1955 में भारत के निर्माण में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया था और उन्होंने 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान के रूप में कार्य किया था। चौथा प्रश्न है, हाल ही में जो रूट और एमियर रिचर्डसन को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। इसके ऑप्शंस हैं बीसीसीआई, आईसीसी, आईओसी या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आईसीसी। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट और आयरलैंड की एमियर रिचर्डसन को अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ के विजेता के रूप में चुना गया है। रूट को भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में उनके लगातार प्रदर्शन के लिए अगस्त के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, जो आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अगले चक्र का हिस्सा थे। महिला क्रिकेट में आयरलैंड की एमियर रिचर्डसन का अगस्त सनसनीखेज रहा और उन्हें अगस्त 2021 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर्स ऑफ द मंथ चुना गया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप यूरोप क्वालिफायर के दौरान रिचर्डसन ने बल्ले और गेंद के साथ अपने शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता। जर्मनी के खिलाफ शुरुआत करते हुए उन्होंने 2-6 के आंकड़े दिए और आयरिश ने आराम से 164 रन से जीत हासिल की। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 13 सितंबर, 14 सितंबर, 15 सितंबर या फिर 16 सितंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 15 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी हर साल 15 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने और बनाए रखने और दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है।
2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से स्थापित किया गया था। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस का विषय भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना, यानी स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस है। चलिए जानते हैं इस दिन का इतिहास क्या है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2007 में एक प्रस्ताव के माध्यम से लोकतंत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए समर्पित राष्ट्रीय कार्यक्रमों को मजबूत करने के लिए इस दिवस की घोषणा की गई थी। यह दिन पहली बार 2008 में मनाया गया था। लोकतंत्र एक लक्ष्य के रूप में एक प्रक्रिया है और केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, राष्ट्रीय शासी निकायों, नागरिक समाज और व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समर्थन से ही लोकतंत्र का आदर्श बन सकता है। हर जगह हर किसी के द्वारा आनंदित होने के लिए एक वास्तविकता में बनाया गया। छठवां प्रश्न है, हाल ही में स्विफ्ट के साथ समझौता किस बैंक ने किया है? इसके ऑप्शंस हैं आरबीआई, पीएनबी, डीबीएस या फिर एसबीआई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डीबीएस। डीबीएस बैंक ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट्स इनोवेशन के साथ साझेदारी में अपने कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए सीमा पार से भुगतान के लिए रियल टाइम ऑनलाइन ट्रैकिंग शुरू की है। बैंक के कॉरपोरेट ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म डीबीएस आइडियल का उपयोग करके इस सेवा का लाभ उठाया जा सकता है। डीबीएस भारत और एशिया प्रशांत में पहला बैंक है जो कॉरपोरेट ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के यह सेवा प्रदान करता है। चलिए जानते हैं इस सेवा के बारे में। डीबीएस बैंक द्वारा नई इनबाउंड ट्रैकिंग सेवा कॉरपोरेट ग्राहकों को यह देखने की अनुमति देगी कि भुगतान कब हो रहा है और यह लाभार्थी तक कब पहुंच रहा है, जो बदले में परिचालन लागत और अक्षमताओं को कम करेगा। इस पहल से भारत, सिंगापुर, हांगकांग, चीन, ताइवान, इंडोनेशिया और वियतनाम में लगभग 4,000 कॉरपोरेट और छोटे व्यापार ग्राहकों को लाभ होने की उम्मीद है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा की शुरुआत किस पेमेंट बैंक ने की है? इसके ऑप्शंस हैं पेटीएम, एयरटेल, फोन पे या अमेजॉन पे। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पेटीएम। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी में कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक एक वैध फास्टैग स्टिकर वाली कारों के लिए सभी फास्टैग आधारित लेनदेन के प्रसंस्करण की सुविधा के लिए अधिग्रहण करने वाला बैंक होगा, जिससे काउंटर पर रुकने और प्रदेश नकद भुगतान करने की परेशानी समाप्त हो जाएगी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ सतीश कुमार गुप्ता हैं तथा इसका मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। आठवां प्रश्न है, 24 सितंबर को होने वाला क्वाड समिट किस देश में आयोजित होगा? इसके ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, चीन या फिर जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर 2021 को वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में पहली बार व्यक्तिगत रूप से क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हैं। क्वाड नेशन में भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। पीएम मोदी 25 सितंबर 2021 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद से पीएम मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की यह पहली यात्रा होगी और बाइडेन के पद संभालने के बाद से दोनों नेताओं के बीच पहली व्यक्तिगत बैठक भी होगी। अन्य दो नेता ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। नौवां प्रश्न है, नियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरा कोहॉर्ट खोलने की घोषणा किस बैंक ने की है? इसके ऑप्शंस हैं एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी या फिर बीओबी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक सैंडबॉक्स के तहत तीसरे समूह के लिए थीम की घोषणा एमएसएमई लैंडिंग के रूप में की है। थर्ड समूह के लिए आवेदन 1 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक खुला रखा जाएगा। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक नियंत्रित परीक्षण नियामक वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं के लाइव परीक्षण को संदर्भित करता है, जिसके लिए नियामक परीक्षण के सीमित उद्देश्य के लिए कुछ नियामक छूटों की अनुमति दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं।
इससे पहले आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत 2 कोहॉर्ट लॉन्च कर चुका है। फर्स्ट कोहॉर्ट रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत पहला कोहॉर्ट आरबीआई द्वारा सितंबर 2020 में रिटेल पेमेंट्स थीम के साथ लॉन्च किया गया था। 6 संस्थाओं ने कोहॉर्ट को परीक्षण चरण पूरा कर लिया है। दूसरा कोहॉर्ट रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत दूसरे कोहॉर्ट की घोषणा आरबीआई द्वारा दिसंबर 2020 में सीमा पार भुगतान यानी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के रूप में की गई थी। टेस्ट फेज के लिए 8 संस्थाओं का चयन किया गया है। आज के सेशन का अंतिम और 10वां प्रश्न है, हाल ही में आइक्री सेट को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वह कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बिहार, ओडिशा या फिर असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के लिए अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय यानी इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स यानी इक्रीसैट को उप सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ट्रॉपिकल लेग्यूम प्रोजेक्ट ने फलियां की फसलों जैसे लोबिया, अरहर, चना, कॉमन बीन, मूंगफली और सोयाबीन की एक श्रृंखला के लिए 266 किस्मों की उन्नत फलियां और आधा मिलियन टन बीज विकसित किए। उन्नत बीजों ने जलवायु लचीला दृष्टिकोण और पूरे क्षेत्र में कीटों के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए 25 मिलियन से अधिक किसानों को लाभान्वित किया। फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।